प्लीज। नो नो नो। श्री रतनलाल कटारिया जी। क्या बात है। थैंक यू चेयरमैन सर। सर, आज सारा विश्व जलवायु परिवर्तन को लेकर बहुत गंभीर है और समय समय पर सारे विश्व के देश जलवायु परिवर्तन को लेकर कॉन्फ्रेंसिस भी करते रहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी 1990 से इस प्रकार का एक अभियान चलाया जिसके अंतर्गत जो है गैसेस के एमिशंस को कम किया जाए और इस पृथ्वी को गर्मी से बचाया जाए। चेयरमैन सर, सबसे पहले भारत ने 2008 में 8 राष्ट्रीय योजनाओं को अपनाया जिसके अंतर्गत वनों का दायरा बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का गठन करना, सभी राज्यों को इस दिशा में काम करने के लिए कहना और उसके बाद जो 2015 में पेरिस सम्मेलन जलवायु परिवर्तन को लेकर हुआ, उसमें भारत का जो रोल रहा है सारे संसार के अंदर उसकी प्रशंसा की जा रही है। इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका, वो भी पेरिस जलवायु समझौते से पीछे हट गया और डोनाल्ड ट्रंप ने जो अमेरिका की कमिटमेंट थी, जो वित्त पोषण करना था, सारे विकसित देशों ने मिलकर जो $100 बिलियन का जो वित्त पोषण करना था उसको भी पूरा नहीं किया। और ये जो पेरिस समझौता था ये इसी तरह से लटकता रहा, लेकिन भारत ने आगे बढ़कर इसके अंदर काम किया और इसके बाद जो अभी पिछले साल ही 31 अक्टूबर से 13 नवंबर 2021 तक जो ग्लासगो इंग्लैंड के अंदर जो COP2 की जो 26वीं कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे आदरणीय पर्यावरण मंत्री जी ने एक बेहतरीन रोल जो है वो भारत के लिए किया है। और भारत ने जो कमिटमेंट यहाँ इस ग्लासगो के सम्मेलन में जो की कि भारत 2030 तक अपनी गैर जीवाश्म आधारित ऊर्जा उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 500 गीगावाट करेगा। भारत 2030 तक अपनी 50% ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करेगा। भारत अब से लेकर 2030 तक संभावित कार्बन उत्सर्जन में 1 बिलियन टन की जो है कमी करेगा और 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था द्वारा उत्सर्जित कार्बन को 45% से नीचे लाएगा और 2070 तक भारत जो है वो न्यूनतम शून्य का लक्ष्य हासिल करेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात की और ध्यान दिलाना चाहूंगा इस महान सदन का कि जब विकसित देशों ने कोयले की बात को लेकर भारत को घेरने की कोशिश की तो हमारे आदरणीय मंत्री जी ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब देते हुए भारत के हितों का संरक्षण किया है, उसके लिए हम भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और भारत का जो ये स्टैंड था कि आज जो सारी दुनिया के अंदर गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है, ये विकसित देशों के कारण हो रहा है और भारत आज भी इस मामले में 10वें नंबर पर है और अमेरिका और चाइना जैसे देश जो हैं वो बहुत पीछे निकल चुके हैं। और भारत ने हरियाणा के गुड़गांव के अंदर जो एक संस्था इंटरनेशनल सोलर एजेंसी नाम से जो स्थापित की है, उसके साथ
200 के लगभग देश जुड़े हैं और भारत जो है धन्यवाद चेयरमैन सर। ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत सेंसिटिव सब्जेक्ट है।